अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। बिलाखिर इमरान रियाज को फिर एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इमरान रियाज को जमान पार्क के बाहर पुलिस पर हमला और सरकारी गाड़ियों की तोड़फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। पुलिस ने इमरान रियाज को रिमांड के लिए इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेश कर दिया है। अब देखें कि इमरान रियाज साहब को पहले किसी और मुकदमे में अरेस्ट किया, फिर अब एक और मुकदमे में 9 मई के वाक़े में गाड़ियों की तोड़फोड़ में इस इमरान रियाज साहब को फिर से अरेस्ट किया गया। उनको क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या इश्यूज़ हैं कि इमरान रियाज साहब को बार बार जेल में बंद किया जाता रहा है। पहले भी इमरान रियाज साहब को 5 से 6 माह तक लापता रखा गया, किसी कोर्ट में नहीं पेश किया गया। बाद में फिर वो रिहा होकर आए, पता नहीं किस डील के तहत वो आए या किस तरह से वो रिहा हुए। लेकिन अब इमरान रियाज साहब को एक मुकदमे से छुटकारा मिलता है, दूसरे में गिरफ्तारी डाली जाती है, दूसरे से छुटकारा मिलता है, तीसरे में डाली जाती है। और कुछ टाइम पीरियड ये इस तरह का भी रहे बिहाइंड द बार कि इनका पता ही नहीं था कि आया कि ये किस मुकदमे में अरेस्ट हैं और महीनों तक ये लापता रहे हैं। लेकिन देखें कि क्या बनता है, क्या सूरत हाल बनती है। इमरान रियाज साहब का जो ये 9 मई का वाक़या है उसको किस तरह से इनके साथ कनेक्ट करते हैं, प्रोसिक्यूशन किस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और किस तरह का ये चलान पेश करेंगे इमरान रियाज के हवाले से, क्या मौके की कोई फुटेजेस पेश की जा रही हैं या किस तरह की सूरत हाल है, ये हम अगले ही दिनों में जब पुलिस इस मुकदमे का जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है चलान पेश करेगी, फिर इसके ऊपर इनकी ज़मानत लगेगी, उसके अंदर भी बहस होगी। जाहिर सी बात है जो स्टेट का काउंसलर होगा, जो एडवोकेट होगा, वो भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहस करेगा, उसमें भी चीज़ें हाईलाइट होंगी। तो जैसे ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी तो फिर पता चलेगा कि इमरान रियाज साहब को किस मुकदमे में किस तरह से कैसे कनेक्ट करके तो एक्यूज़ करार दिया गया है और उसमें इनका जो रिमांड लिया जा रहा है कुछ रोज़ का वो लिया गया है। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इमरान रियाज साहब से कुछ तहकीक भी की जाएगी, कुछ पूछताछ भी की जाएगी, वो भी हम इंशाल्लाह जैसे ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तमाम तर तज़किरा, तमाम तर अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान रियाज साहब ने अपनी जदोजहद जारी रखी। पहले जब इनको बिहाइंड द बार रखा गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये वापस बाहर आए। बाहर आने के बाद खासा अरसा खामोश रहे, ये बोल नहीं पाते थे, इनकी तबीयत बड़ी नासाज थी। फिर इन्होंने स्लोली ग्रेजुअली रिकवर किया। रिकवर करने के बाद फिर इनकी थोड़ी हेल्थ बेहतर हुई। हेल्थ बेहतर होने के बाद फिर इन्होंने मनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। इलेक्शन में जो उन्होंने कवरेज दी, इलेक्शन के ऊपर उनके वीलॉग्स आए। वीलॉग्स आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर धांधली के जो मामलात हुए उसका तज़किरा किया। मैं इनका एक वीलॉग सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो नून लीग थी वो मियाँ साहब नाराज़ हो गए थे, इस तरह वो इलेक्शन की रात वो चले गए जब उनको अक्सरियत नहीं मिली। फिर इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई, जरदारी साहब और दूसरी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, पीपल पार्टी के और नून लीग के, वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी थी, वहाँ पर ये राज़ी किया गया इनको। फिर वापस यहाँ पर जो इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज किया गया। रिज़ल्ट चेंज करने के बाद फिर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कामयाब करवाया गया। हालांकि उन्होंने इमरान रियाज साहब ने ये तज़किरा किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन पंजाब में जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई तो कुछ कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ आया चल सकती हैं वक्त के साथ, किस हद तक ये लोग कामयाब हो सकते हैं, किस हद तक मरियम नवाज साहिबा भी क्योंकि वज़ीर आला बनी हुई हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर शायद चार्जशीट में नाम आ रहे हैं इन लोगों के। और अब अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क तखरीबी कार्रवाइयाँ करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बदले लेने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की इकानमी की क्या पोजीशन है, मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम के अंदर बड़ी बेयकीनी की कैफियत है। कुछ रैंकिंग का भी जिक्र किया था इमरान रियाज साहब ने अपने वीलॉग में, जहां पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर माइनस किया गया तो इसका इम्पैक्ट माशियत पर क्या पड़ सकता है। इस तरह के उनके वीलॉग्स वगैरह आते रहे। लेकिन आया देखा जा सकता है कि नून लीग की जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी, इस
گورنمنٹ کی وجہ سے شاید عمران ریاض صاحب کو بہت زیادہ پریس کیا جا رہا ہے، شاید ان کے ویلاگز جو تھے وہ نون لیگ کو ہضم نہیں ہو رہے تھے، نون لیگ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایسی صورتحال شاید کہ چل رہی تھی۔ تو اس صورتحال میں جو عمران ریاض صاحب چکی میں پس رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کتنا ایک ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ ایک انسان کے اوپر جب آپ ایف آئی آر دیتے ہیں، اس کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ کون پے کرے گا، اس کو آپ بیہائنڈ دا بار رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ بعض اوقات مقدمے سے فارغ کرتے ہیں، پھر بعض اوقات کوئی بھی ایلیگیشن جو لگتا ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتا، مقدموں کا سالوں ٹرائل چلتا ہے، لیکن ان چیزوں کی ریمیڈی کون ادا کرے گا؟ لیکن دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات لگ رہا ہے کہ اچھے ہوں گے۔ کچھ قربانیاں جو لوگوں نے اپنی خون کی دی ہیں اس ملک پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، تو شاید کہ اچھا وقت آ جائے۔ عمران ریاض صاحب شاید کہ یہ پوری پاکستان کی عوام جو 22 کروڑ عوام ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور شاید کہ ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو عوام جو ہے وہ فقط کو تسلیم کرے، حقائق کو دیکھے اور اس چیز کے اوپر کم سے کم آواز اٹھائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔